नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, यानी आज से ठीक 68 दिन बाद पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुके हैं। आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पूर्णिया शामिल है। जी हां, पूर्णिया का जिक्र खास तौर पर मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इस एक सीट ने बिहार की राजनीति में तूफान उठा दिया है और इसके केंद्र बिंदु में है पप्पू यादव। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस लंबे वक्त से एक साथ है, हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री हुई तो इन दोनों दलों के बीच मतभेद शुरू हो गए। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे थे तो तेजस्वी यादव ने सारथी की भूमिका निभाई थी। कहा गया कि तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन के ड्राइवर हैं, लेकिन मार्च का महीना खत्म होने से पहले ही दोनों दलों के बीच विवाद की नई दीवार खड़ी हो गई और इस दीवार की वजह बने पप्पू यादव और पूर्णिया लोकसभा सीट। कांग्रेस और आरजेडी में क्यों बिगड़ने लगी बात? क्यों कहा जाने लगा कि पप्पू यादव ने लालू यादव का भरोसा तोड़ा है? और क्यों यह बात उठने लगी कि लालू परिवार पप्पू यादव से सियासी बदला ले रहा है? आज इसके पीछे की हर वजह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन कहां से कहां तक पहुंच गया। सब नजर नजर का फर्क है। इन तस्वीरों में किसी को मोदी के यंग चैलेंजर दिखे, किसी को नीतीश से बिछड़े महागठबंधन का डर दिखा, किसी को ड्राइविंग सीट पर सिर्फ तेजस्वी दिखे तो किसी को साथी और सारथी एक साथ दिखाई दिए। लेकिन राहुल ने तेजस्वी की और तेजस्वी ने सिर्फ राहुल की खूबियां देखी। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। तस्वीरें तब की हैं जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी ने 16 फरवरी को सासाराम के रास्ते बिहार में दोबारा एंट्री मारी थी। तब तेजस्वी राहुल गांधी के सारथी बनकर मोहनिया तक साथ चले थे, लेकिन 2.5 महीने से भी कम वक्त में ये लाल गाड़ी उस मोड़ पर दिखाई दे रही है जहां पूर्णिया वाले पप्पू संकट की लाल बत्ती बनकर खड़े हो गए हैं। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी की दावेदारी सुलझ ही नहीं पा रही है। सीट बंटवारे को लेकर पहले पटना में कई दौर की बैठकें चली, बात फाइनल नहीं हो पाई। आखिरकार तेजस्वी यादव को दिल्ली आना पड़ा। मुकुल वासनिक के घर पर लगातार बैठकें चली, लेकिन यहां भी बात नहीं बन पाई। हर बैठक के बाद कहा गया कि फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो है सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और 1-8 दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता। टाइम कहाँ है, आपका ऐलान नहीं होगा। जो 2-4 घंटे बचे हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ें जनता के सामने आपके सामने आएंगी, तो वो एक सही दिशा में बढ़ रही है, वो आपको ठीक नजर आएगा। सब बातचीत हो चुकी है, अंतिम दौर की वार्ता हो चुकी है, अब 1-2 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी फ्लेक्सिबल है, महागठबंधन को बनाए रखने के लिए 1-2 सीट इधर से उधर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। बिहार में पहले फेज में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोट डाले जाएंगे, जिनके लिए नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है। इनमें से औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने चारों सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब बीजेपी चुटकी ले रही है। गठबंधन नाम की कोई चीज है नहीं। लालू जी लिफाफा बांट रहे हैं
और लिफाफा बांटते बांटते सारे लिफाफा बांट दिया है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है लालू जी के सामने, और अंत में कांग्रेस को जो सीट देंगे वही सीट लेके कांग्रेस रहेगी। बीजेपी को यह मौका मिला महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच के चलते। बिहार में कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है, जबकि आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहती। ये मुद्दा सुलझाने के लिए दिल्ली में बैठकें चल रही हैं और पटना में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।